Okay guys, so हमारे पास in my class physically Abdullah is sitting, Abdul Rahman is sitting, and in online class Abdullah Rauf is here, Ammar is here, Bilal Imtiaz. Who are you, Bilal? May I know you, Bilal? Left. Okay. Aisha, can you hear us? Aisha, can you hear me? Yes, I can, sir. ठीक है। अच्छा, देखिए अब यहाँ पर सम स्टूडेंट्स हमारे पास जो अब्दुल्ला है वो अक्टूबर नवंबर हैं, और कुछ मजीद स्टूडेंट भी हमारे पास अक्टूबर नवंबर के भी ऐड होंगे। हमारी क्लास तो ये वाली है रेगुलर क्लास, ये मई जून के हिसाब से चलेगी। ठीक है, हम जिसके अंदर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक, वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर्स एंड देन मूविंग ऑन टू अलजबरा एंड देन सो ऑन। ठीक है, नंबर्स एंड अलजबरा आर द वेरी बेसिक टॉपिक्स। ठीक है, इसके अंदर हमें महीना डेढ़ महीना लगेगा। जो हमारे अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं वो मई जून वाली क्लासेस भी लेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे। तो अब्दुल्ला साहब डोंट वरी, आपकी अक्टूबर नवंबर की तैयारी हम पूरी करवाएंगे, उस हवाले से आप टेंशन ना लें। इन क्लासेस के अंदर आपका रेगुलर कोर्स चलेगा और एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर आपकी सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन ये बेस भी आपकी वीक है, तो जाहिर सी बात है इनको भी आपने कवर करना है। P1 का एक अच्छा खासा क्वेश्चन मुझसे आता है। तो हमारा जो सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम IGCSE एज वेल। तो जो IGCSE वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, 4 से 5 टॉपिक्स का डिफरेंस है बेटा। फेब के महीने में, मार्च के महीने में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर मैं IGCSE वाले बच्चों को वो वाले टॉपिक्स कवर करवा देता हूँ। तो उमैर एंड अब्दुल्ला रऊफ डोंट वरी, अम्मार डोंट वरी, IGCSE के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर हम कवर करवा देंगे। ठीक है, ओके ओके सर। So starting from the numbers, first of all I am talking about the numbers कि numbers हमारे पास कौन कौन से किस किस किस्म के होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम नंबर्स की अगर बात करें, देखिए नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। नंबर्स अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 किस्म के नंबर्स होते हैं। पहले वो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स जिनके बारे में वी नो एवरीथिंग एंड we can calculate, we can use them in calculation as well। हम उनको आम जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो नंबर्स होते हैं वी कॉल देम रियल नंबर्स। ठीक है, जो हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले नंबर्स होते हैं, हम उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उनकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, दोज आर रियल नंबर्स। देन फिर वो नंबर्स आते हैं जिनके बारे में हमें पता कुछ नहीं है कि वो एक्चुअली हैं क्या, but we can solve them, we can add them, we can subtract them, we can multiply them, we can divide them, we can apply operations on them. Those numbers are known as complex numbers। So complex numbers आपके सिलेबस में नहीं है, you will be studying complex numbers in A levels P3 A2, but these are types of numbers। फिर एक और नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते और ना उनकी हम कैलकुलेशन जानते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं है, उनको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, या उनको हम कहते हैं अनडिफाइंड नंबर्स। जैसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 ओवर 0, समथिंग ओवर 0। सो वो नंबर्स के बारे में ना तो हमें कुछ पता है और ना हम उसकी कोई कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब जो बेसिक मैंने आपको डिवीजन बताई नंबर्स की, उसमें आपको मैंने रियल नंबर्स बताए और कौन से नंबर बताए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल हमें पता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं
जितने हमें पता है, जितने हमने अपनी जिंदगी में बचपन से आज तक नंबर्स पढ़े हैं, whatever we have studied in our whole life are basically the real numbers. उसकी 4 बीवियां हैं, उसके 5 बच्चे हैं, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे अकाउंट में 4,755 रुपए पड़े हुए हैं, मैंने उसको 300 रुपए उधार दिए हैं, वो देखो 2.5 रोटी खा गया। तो ये सब क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। जो हम आम जिंदगी में नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल आर रियल नंबर्स। 8 पिज्जा के पीसेस थे, वो भूखा 4 खा गया, 4 आउट ऑफ 8, 4/8। ठीक है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? रियल नंबर्स। तो जनाब, रियल नंबर्स तो दुनिया का वो हर नंबर है जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज इर्रेशनल एंड रैशनल। Sir, आई वुड आस्क, यस। can you also use a little bit English? I'm not that fluent in Urdu. Beta, this class will be bilingual, English and Urdu mix. Okay, okay. This class will be bilingual, but it's a request to you. If you don't find anything comfortable, then you can ask me again. I will translate it for you. But the main lecture, the complete lecture will be in bilingual. Okay? And if you find any sentence inappropriate, yeah, any sentence you do not find the meaning of it, then you can ask me, sir, Sure, please sure. repeat it. Okay? Yeah, okay. So I will Okay. repeat that sentence in English. Okay? Okay. All right. So please, Abdullah and Abdurrahman, थोड़ा सा आगे आ जाओ. ठीक है. Okay. So the main types of real numbers are irrational numbers and rational numbers. Okay, there are 2 types of numbers: irrational numbers and rational numbers. Rational numbers comes from the ratio. What are ratio? Ratio means the divide form. Divide form को हम क्या कहते हैं? Ratio form कहते हैं. So the numbers which can be written in the ratio form are actually the rational numbers. The numbers which cannot be written in the ratio forms are called irrational numbers. The numbers which can be written in the fraction form are called rational numbers. The numbers which cannot be written in the fraction form are called irrational numbers. बात समझ आ गई? Okay. So the fraction form is basically the rational numbers and the non-fraction form is the irrational. But further, rational numbers are fraction and non-fraction. Now अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो फ्रैक्शन में नहीं आते उसको तो इर्रेशनल बोलते हैं. पहले समझने पे ध्यान दोगे, फिर नोट कर लेना. ठीक है, कोई चीज रह जाए आप तस्वीर ले लोगे मुझसे, लेकिन नोट भी साथ साथ कर लो, मसला नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है. ओके, सो नाउ यू वुड से कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि रैशनल आर फ्रैक्शन नंबर्स, बट नाउ आप कह रहे हो कि भाई रैशनल फ्रैक्शन भी होते हैं, नॉन फ्रैक्शन भी होते हैं. यहाँ नॉन फ्रैक्शन से क्या मुराद है? जो हमारे पास नंबर्स कंप्लीट होते हैं उनको हम नॉन फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे 7 आउट ऑफ 8 को हम क्या लिखेंगे? 7/8 लिखेंगे ना, 7/8 लिखेंगे. लेकिन 8 आउट ऑफ 8 को क्या लिखेंगे? कैंसिल करके 1 लिख देंगे. ठीक है, सो द नंबर जिसके अपॉन में 1 लिखा हो, जो 1 से डिवाइड हो रहा हो, उसको हम नॉन फ्रैक्शन कह रहे हैं. द नंबर व्हिच इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1 इज कॉल्ड a non-fraction number. A number which is divided by any other number is basically a fraction number. Let's say 6/4. It cannot be cancelled. मतलब पूरा कैंसिल नहीं होगा, बट 6/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा. तो वो फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन का फर्क समझ आ गया आपको? ठीक है, everybody is clear, right? Abdullah, Rauf, Ammar, Yes, sir. Aisha. बस अपॉन में अगर 1 लिखा हुआ है तो वो नॉन फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन भी 2 हैं हमारे पास, improper and proper. So we have 2 types of fractions, proper and improper. What are improper and proper fractions? When you can divide things properly, when you can show the division properly. Let's say there are 8 pieces of pizza. 8 pieces हैं पिज्जा के. अब्दुल्ला को भूख लग रही थी, वो 7 खा गया, तो मैं लिखूंगा अब्दुल्ला ने खा लिए 7/8, 7 divided by 8. बट मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता
कि अब्दुल्ला ने 8 में से 11 पीस खा लिए, तो अब मैं ये मेंशन नहीं कर सकता। हाँ, इसका मतलब जरूर ये हो सकता है कि अगर अब्दुल्ला ने 11 पीस खाए हैं माशाल्लाह से, तो इसका क्या मतलब है कि 8 तो उसने पूरे पिज्जा को खत्म कर लिया और मजीद उसने 3 और खा लिए, तो मिलाकर 11 हो रहे हैं। तो जब पूरी चीज कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मजीद उसके मैं फ्रैक्शंस यूज कर लूं, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब मैं पूरा पोर्शन खत्म ना कर पाऊं, उसमें से कुछ पोर्शन इस्तेमाल करूं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे पास 4 दुकानें थी, मैंने 4 दुकानें पूरी इस्तेमाल की और मैंने मजीद फुटपाथ पे भी सामान रख दिया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 में से मैंने 3 दुकान ही इस्तेमाल की, चौथी दुकान खाली पड़ी हुई है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर पूरा पूरा हो रहा है, अगर पूरा पूरा हो रहा है तो वो फिर नॉन फ्रैक्शन में आ गया ना। सो प्रॉपर में होता क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, जबकि इम्प्रॉपर में उल्टा होता है, जो आपका न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है। मैं नोट करने का टाइम दूंगा, अभी समझ लें। So you can clearly see that 5 over 4, 5 is greater, 4 is lesser. 7 over 3, 7 is greater, 3 is lesser. 8 over 5, 8 is greater, 5 is lesser. So these are improper fractions. Okay. Now 4 over 5. 5 में से 4 हिस्से, 4 pieces out of 5. It is possible. 3 pieces out of 7. It is possible. 5 out of 8. It is possible. So these are proper fractions. Improper fractions को हम mixed fractions भी कहते हैं, जिसको हम whole number form में लिखते हैं। तो 5 over 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 over 4 का मतलब है 5 में से 4 तो पूरे पूरे हो गए, कितना रह गया? One एक रह extra. गया, तो 1 whole 1 over 4। तो 5 over 4 को आप कैसे लिखोगे? 1 whole 1 over 4, ठीक है, जिसको हम लंबी जबान में 1 whole number 1 over 4 कहते हैं, ठीक है। तो 7 over 3 को क्या बोलेंगे? 3 2 1 over 3. plus 3, 3 plus 3 makes 2, तो 2 whole number 1 over 3, 2 whole number 1 over 3। Is that clear? 7 over 3 का क्या मतलब है कि 3 into 2 plus 1 is equals to 7 है ना। तो इसको हम लिखेंगे 2 whole number 1 over 3। Got it? Everybody is clear? Everybody is clear? Okay. Aisha, are you clear? Yes, sir. Abdullah, Rauf, clear? Yes, sir. Okay. Non fractions को हम क्या कहते हैं? Integers कहते हैं। We call them integers. तो सिंपल भी पता होना चाहिए, रियल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं कैपिटल आर से। We represent them through capital R. Rational are represented by capital Q. O levels के ऊपर आपको ये ना पता हो मसला नहीं है, पता हो तो अच्छी बात है कि भाई किसको किससे रिप्रेजेंट करें। तो इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर Z, ठीक है। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? गिनती को हम इंटीजर्स कहते हैं। मैं आपसे बोलूं गिनती गिनो, Plus 1 minus तो 1. so you will count 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस नंबर्स आर बेसिकली लेन देन के लिए ना। मैंने तुमसे 200 ले लिए, मैंने तुम्हें 300 दे दिए, तो नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह है। वैसे तो नंबर होता तो पॉजिटिव ही है, मैं तुम्हें 200 रुपए दूं, 200 रुपए पॉजिटिव ही है ना। बट मेरे पास मैंने दे दिए, मेरे पास नेगेटिव हो गया, तुम्हारे पास पहुंच गया पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव हो गया, आ गया नेगेटिव हो गया। इस तरह कुछ होता है, केमिस्ट्री की खास आती नहीं है। तो लेन देन means positive and negative number, but actually numbers are positive, ठीक है। So there are 3 types of integers: positive integers, negative integers and zero. So positive integers, negative integers and zero. So 1 can either be positive and or it can be negative. 2 it can be positive, it can be negative.
3, it can be positive, it can be negative. So the numbers are positive as well as negative. So Z positive is basically called the natural numbers, and when I join them with 0, we call them the whole numbers. So in the very beginning, the numbers were in only the natural number form. Like वो काउंट करते थे कि यार मेरी जरा 2 रोटियां बना दो, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं, उसके 4 बेटे हैं, मेरे पास 5 चाबियां हैं. जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था. जीरो वॉज डिस्कवर्ड इन्वेंटेड बाय द अरब्स. ठीक है, कि भाई अगर कोई चीज नहीं है बेसिकली जीरो, यू कैन नॉट शो जीरो. ठीक है, यू 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 कैन आप हीट कितनी है इसको तो मेजर कर सकते हो, लेकिन कोल्डनेस कितनी है इसको मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है आप इसको तो मेजर कर सकते हो, डार्कनेस की इंटेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, सो पॉजिटिविटी तो हो जाती है काउंट, कि जो चीज हो तो उसको काउंट कर लेते, जो चीज ना हो उसको थोड़ी काउंट करते हैं. तो जीरो का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अरब्स कि भाई जीरो कोई चीज नहीं है तो वो जीरो है. ठीक है, ओके जी. नाउ नेचुरल नंबर्स बता दिया मैंने आपको. इंटीजर्स आर बेसिकली इवन एंड ऑड. तो व्हाट आर इवन, व्हाट आर ऑड? सो इवन की मीनिंग्स यही हैं जो इवनली डिवाइड हो जाए. ठीक है, मेरे घर में अगर 2 बच्चे हैं and I have 6 toffees, I can divide them equally 3 and 3. But if I have 7 toffees, तो अगर मैं एक अकलमंद बापू तो एक टॉफी छुपा लूंगा, वरना घर में फटे होंगे, एक खुद खा लूंगा मैं. तो इसका मतलब है जो ऑड, ऑड का मीनिंग यही है कि जो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो. ठीक है, उसको हम ऑड बोलते हैं. तो इवन का मतलब इट कैन इवनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड. Odd का मतलब which cannot be distributed. So even are basically those numbers which are divisible by 2, and odd are those numbers which are not divisible by 2. Okay, so we can either say कि when a number is divided by 2, it may either give you remainder 1 or it may not give any. भाई 6 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर नहीं आएगा. 6 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर नहीं आएगा. 7 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट अ रिमाइंडर 1. तो जिन पे रिमाइंडर आएगा वो ऑड नंबर है, और जिन पे रिमाइंडर नहीं आएगा वो इवन नंबर है. बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर Yes, sir. ना. डिवीजन से मुराद मैं आम जिंदगी की डिवीजन की बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 7 बर्गर्स लाऊं और बोलूं यार मुझे 2 लोगों में बांटने हैं, तो भाई मैं 3.5 तो नहीं बांट. ठीक है, अगर चलो मेरे पास 7 100 के नोट है और मुझे 2 लोगों में बांटने, तो नोट फाड़ के थोड़ी दूंगा. सही. तो हाफ का कॉन्सेप्ट नहीं है. नेचुरल नंबर्स कैन बी प्राइम नंबर्स, composite numbers or 1. Do you know what are factors? फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स. जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 3 makes 6, 1 into 6 makes 6. अब 6 के जो फैक्टर्स हैं, एक 1 हो गया कि भाई 1 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, 6 के टेबल में 6 आ रहा है. कितने फैक्टर्स हैं इसके? 4. अब मैं आपसे पूछूं 2 के कितने फैक्टर? एक 1 का टेबल में आएगा और ये 2 के टेबल में आएगा. 3 के कितने? एक 1 है और एक 3 है. 4 में कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा. आई वुड लाइक कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ में हिस्सा लिया करें, पार्टिसिपेट किया करें क्लास के दौरान. सो एक एक्टिव क्लास होगी तो मजा आएगा आपको. ठीक है, रिस्पॉन्ड किया करें, इस चीजों को बताया करें. तो 4 के कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा. ठीक है, सो तो देयर आर numbers which can have only 2 factors. जैसे आपने देखा 2 का एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 2 है. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे. तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ओनली 2, then it is known to be a prime number. And if the number of factors are more than 2, then it is said to be a composite number.
So you may see that 2, 3 are prime numbers. 4 is not a prime number, it is a composite number, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके 2 से ज्यादा हैं. व्हाट अबाउट 1? 1 बेचारा इकलौता है, उसका एक ही फैक्टर है, तो ना तो वो प्राइम कहलाएगा ना तो वो कॉम्पोजिट कहलाएगा, क्योंकि 2 फैक्टर्स होंगे तो प्राइम कहलाएगा, 2 से ज्यादा होंगे तो कॉम्पोजिट कहलाएगा. अब 2 भी नहीं तो क्या कहलाएगा? नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसको वो 1 है बेसिकली. उसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है, मैथमेटिशियन ने रखा है, 2017-18 में रख दिया उन्होंने नाम. उन्होंने इसका नाम रखा सूडो प्राइम. ठीक है, उसका नाम रख दिया सूडो प्राइम. सूडो मींस फेक, झूठा. ठीक है, तो सूडो प्राइम इसका नाम रखा गया. इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? आगे चलें. प्लीज नोट करिए, या मैं आगे चल सकता हूँ? यस, कैन आई जी सर. मूव ऑन? Yes sir. ओके. अब्दुल्ला, रऊफ, एनी प्रॉब्लम? आयशा, खुर्रम, एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay. So now the bigger devil arrives. Rational numbers and irrational numbers. So basically, some numbers are irrational numbers. Otherwise, every number is a rational number. So what if I tell you कि भाई ये फलाना फलाना नंबर जो होते हैं ना ये irrational होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? Rational होते हैं. तो every number is a rational. Other than some numbers. So अक्लमंदी क्या है? मैं सारे नंबर बताऊं या सम नंबर्स बता दूं? कुछ नंबर्स बता देता हूं जो इररेशनल है, तो उसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे? इररेशनल हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे. सॉरी. तो मैं आपको बता देता हूं कि इररेशनल कौन से होंगे. इररेशनल नंबर हैज 3 प्रॉपर्टीज. अ नंबर विद अ रूट on it and it cannot come out of the root, that is, it is not a perfect square, then it is known to be an irrational number. A number with a square root is called irrational number. A number with a cube root is an irrational number. A number with a fourth root is an irrational number. A number which has a power in the decimal form. A number which has a power in the fraction form is an irrational number. Got it? सिंपल नंबर है रैशनल नंबर. वो रैशनल जो रूट में लिखा हुआ है, जो क्यूब रूट में लिखा हुआ है, जो फोर्थ रूट में लिखा हुआ है, इसको सर्ड फॉर्म बोलते हैं. जो सर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है वो कौन सा नंबर है? इररेशनल. ठीक है. जो रूट से बाहर आ जाए, 4 रूट में तो नहीं रहेगा ना. देखो बेटा अम्मार, वो नंबर जिसके ऊपर कोई ना कोई पावर है अजीब सी. लेट से पावर है 3/4, पावर है 1/2, पावर है 1/4, पावर है 9/10. किसी नंबर के ऊपर कोई पावर लगी हुई है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म है, किसी नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है डेसिमल फॉर्म में, किसी नंबर पे रूट लगा हुआ है, किसी नंबर पे क्यूब रूट लगा हुआ है, सारे के सारे नंबर कैसे हैं? इररेशनल नंबर्स हैं. लेकिन वो नंबर जो रूट के अलावा लिखा हुआ है, जो रूट से बाहर लिखा हुआ है, वो इररेशनल नहीं है. अब 4 है, 4 रूट के अंदर नहीं रह सकता, वो रूट से बाहर आ जाएगा. अब मैं 8 का क्यूब रूट लिखूं तो 2 आ जाएगा. सही है. अब मैं 81 का फोर्थ रूट लिखूं तो वो 3 आ जाएगा. तो वो नंबर जो रूट से बाहर आ गया, अब वो इररेशनल नहीं रहा, वो क्या हो गया? रैशनल हो गया. गॉट इट अम्मार? किसी की अगर पावर है 2 होती है 4 वो तो पर सॉल्वेबल है ना, वो इररेशनल नहीं आएगा. यस अम्मार, यू गॉट इट? ठीक है. बट अदर देन दीज, रूट वुड के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो इररेशनल होंगे. उनकी पहचान के लिए 3 प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है. तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है. कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, इट विल नॉट बी काउंटेड एज एन इररेशनल नंबर. अदरवाइज इट इज अ रैशनल नंबर. एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर other than the irrational numbers. What are irrational numbers? Irrational numbers are those numbers which are in the root form, which are in the surd form. What are irrational numbers? Irrational numbers has these 3 properties.
जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। हाँ भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है? डेसिमल होगा। तो क्या सारे डेसिमल इररेशनल है? ये तो एक प्रॉपर्टी है। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है? 3 प्रॉपर्टी है, तभी तो मैंने एक बताई है आपको। दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। डेसिमल के बाद कंटिन्यूअस हो। डेसिमल के बाद नंबर चल रहा हो, रुका हुआ ना हो। तीसरी प्रॉपर्टी कैसा हो? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग के लिए पहले आपको पता लगाना पड़ेगा रेकरिंग क्या होता है। रेकरिंग क्या होता है? 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2, इसको कहते हैं रेकरिंग। तो नॉन रेकरिंग क्या होगा? जब आपको पता ही ना हो कि अगला नंबर क्या होगा। अब मैं आपको बोलूँ 3 1 4, अब आप बोलो आगे क्या है, तो ये नॉन रेकरिंग। तो 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी, देन वी विल कॉल इट एन इररेशनल नंबर। तीनों प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। So look at the first number 2. It is continuous number, it is decimal number. No भाई, जो पहला नंबर है इसकी बात हो रही है जी। Is it continuous? Is it decimal? No. So it cannot be an irrational number. इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इररेशनल होने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। सो 2, क्या ये डेसिमल है? नहीं है। ये हो गया इररेशनल, नहीं सॉरी, ये हो गया रैशनल। अगला बताएं, डेसिमल तो है, क्या नंबर्स कंटिन्यूअस हैं? यस, प्लीज No, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड प्लीज। no, no, they're not आयशा, continuous. They're not अम्मार, continuous. अब्दुल्ला, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, They're not सो continuous. डेसिमल, या सो डेसिमल है बट कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ भाई अब्दुल्ला रऊफ, जी। ठीक है। अगला नंबर क्या है? डेसिमल तो है, कंटिन्यूअस भी है, बट नॉन रेकरिंग नहीं है। ये तो रेकरिंग है, 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। अभी अगला बताएं, 2.4141, अगला क्या होगा? 41, यही चलता रहेगा। 41 41 41 41 41 41 41 41, ये रैशनल So you're नहीं, lagging. पैटर्न है ना, रैकरिंग है ना। रैकरिंग का मतलब So you're पैटर्न का lagging. होना। You're देखिए lagging. 2.541, आई एम लैगिंग। ओके Yeah. ओके, शुड आई रिपीट? Okay, Yeah, please repeat. 2.41, 2.4. 41 and so on. So 2.4141, the issue is कि वो रैकरिंग नंबर है, हमें ढूंढना है नॉन रैकरिंग नंबर। देखो 4141 के अंदर पैटर्न है अम्मार, 4141 के बाद 41 ही आएगा, 4141 4141। तो नॉन रैकरिंग का मतलब होता है कि पैटर्न का नहीं होना, जबकि 414141 के अंदर जो है एक पैटर्न बन रहा है। व्हेन यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, इट इज अ पैटर्न। ठीक है, जबकि 2.541 में क्या है? यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर। आपको नहीं पता कि 541 So you're still lagging. 541 के आगे आपको नहीं पता कि क्या आएगा, तो ये बेसिकली एक अदद नंबर है। तो अमार, आयशा, आप लोगों के पास भी लैग हो रहा है मेरा या सिर्फ? Yes, sir. Can you repeat what you said? हेलो, ठीक है, लैग हो रहा है। होल्ड कीजिएगा। We are discussing the prime factors. Let's say a number is 48 and I want कि आप उसके prime factors ढूंढें। So first of all, I would start with 2. So 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2. Wait, sir, is this the ladder method? Sorry, Ladder. yeah, you can Is say this that. the You yeah? can say that. So 2 2s are 4,
then 2 6 are 12, then 2 3s are 6, and 3 1s are 3. Yes, बिल्कुल. So मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढे. सो मैं लिख सकता हूं कि 48 इक्वल्स 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So that would be 2 power 4 into 3. So these are prime factors. सही. नोट कीजिए. टू 10 का करिएगा. इसके बाद फिर 240 का करिए. 462 करिए. फिर 525 करिए. टू 88 करना है. फिर okay, so please verify. I would be starting with 2 2 ones and then 2 fives, and then 3 से करेंगे तो 3 threes, then 3 fives, उसके बाद 5 sevens and 7 ones. So इसके जो प्राइम फैक्टर 2 into 3 into 5 into 7. अच्छा जी, ये जाएगा 2 से. 1 2 and 0, 2 6 and 0, 2 30, 2 into 15, and then 3 into 5, and then 5 into 1. So I would write 2 power 4 into 3 into 5. अभी 2 twos, 2 threes, 2 ones, उसके बाद 3 sevens, then 3 sevens, then 7 elevens, and then 11 ones. क्या बनेगा? 2 into 3 into 7 into 11. Okay.
5 से जा रहा है, 5 ones, 5 fives, 5 twos, 5 ones, 3 sevens, 7 ones. So 5 square into 3 into 7. हाँ भाई सबने यही किया है, चेक कर लें। जी sir, I did the same. तो 2 ones are 2 and then 10 है तो 5s। जब दो नंबर्स एक साथ लोगे तो बीच में 0 लिखना पड़ेगा ना। मैंने 15 वो हो नहीं सकता ना, मैं ये सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है दया है। ये जगह 2 ones, 2 fours, then 2 sevens, 2 twos, then 2 into 36, फिर 2 into 18, फिर 2 into 9, फिर 3 into 3 and 3 into 1. So ये जगह 2 power 5 into 3 का square. Okay, got it? Is everybody clear? Yes sir. So today's class was very basic. In this class, we have done some basic concepts of numbers. First of all, what we did actually in the class, we identified the numbers, the rational numbers. Now you can identify the numbers. Can you identify the numbers now? अभी paper में अक्सर भाई इसमें आइडेंटिफाई करो कि ये इसमें से रैशनल कौन सा है, इरैशनल कौन सा है, इसमें से इवन नंबर। So in the next class, I will be focusing on the types of questions related to HCF. So as a homework, you can take any number and try to find out the prime factors. Okay. If you want me to give you homework, so I'm giving you homework. Four 32. Please take the homework. जब आप ये होमवर्क कर लें तो फिर आप मुझे भेज सकते हैं, so I would check it. Okay sir. Okay, sir. You can check on your own as well by using calculator.